हेलो एवरीवन। चलिए आज लाइव मार्केट में हम देखेंगे कि मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं और किस तरीके से प्राइस एक्शन को समझा जाता है। बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि सर हमें लाइव मार्केट में समझाओ, तो इसलिए ये बेटर लर्निंग रहेगी आपके लिए। सो ध्यान से इसे सुनना। अब आपके सामने निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का खुला है यहाँ पे और निफ्टी चल रहा है 24,200 के आसपास। अब जब हमें प्राइस एक्शन के बेसिस पे कोई भी एनालिसिस करना होता है तो कभी भी हमें पूरा चार्ट देखना पड़ता है, ना कि हम शॉर्ट टाइम के लिए चार्ट देखें। देखो, चार्ट देखने की एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। सिंपली क्या करना है आपको, कभी भी मुझे पता है कि 90% लोग ऐसा ही चार्ट देखते हैं। 5 मिनट पे या फिर 15 मिनट पे जाके वो इतना ही देखेंगे। लेकिन इतने से जो इतना सा चार्ट है उससे आपको कुछ क्लैरिटी नहीं होने वाली है, मुझे पता है। अगर आप इतना सा चार्ट देखोगे तो आपको सिर्फ इतना ही दिखेगा कि मार्केट साइडवेज है। अब मार्केट में देखने का क्या तरीका होना चाहिए एक्चुअल में, अब लाइव में समझो। मैंने लाइव स्ट्रीम यहाँ पे ट्राई किया था, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम आ रहे हो नहीं रही, इसलिए मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। अभी देखना है। अब हम जाएंगे डायरेक्टली बड़े टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले ये कोई भी अपना बड़ा टाइम फ्रेम चूज़ कर लो, 1 आवर या फिर 1 डे। जैसे कि मैं डेली और 1 आवर दोनों को देखता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, आप देखोगे तो चलेगा। अगर हम अभी डेली चार्ट को देखोगे, इस फेस को अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली जो दिख रहा है मार्केट में वही देखना है अपने को। कोई भी होप ट्रेड नहीं करना है, कोई भी होप नहीं करना है कि यहाँ से ये होगा। देखो, हम सिंपली मार्केट को मैं आपके सामने सिंप्लीफाइड करता हूँ। आपने स्ट्रक्चर तो सीखा होगा मार्केट का, जो इस तरीके से मार्केट चलता है अप ट्रेंड होता है, इस तरीके से मार्केट चलता है डाउन ट्रेंड होता है। अब यहाँ से अगर हम एक हाई कंसिडर करते हैं तो ये मार्केट ने लो लगाया, पुल बैक किया, फिर से मार्केट नीचे गया, मतलब ये हाई क्रिएट किया। मतलब ये वाला जो हाई था उससे एक लोअर हाई क्रिएट हुआ, फिर से मार्केट ने एक लोअर हाई क्रिएट किया और मार्केट ने नीचे गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, ये जो प्राइस का बिहेवियर है, ये हमें बता रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है डेली पे। मतलब डेली का जो चार्ट हमें डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। अब हमें देखना है कि क्या यही डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता है। देखो, मार्केट पुल बैक करता है। पुल बैक का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट सीधा हाई को तोड़ दे, कभी हाई को ब्रेक नहीं करेगा। तो हमारे पास जो अभी जो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमारे पास कोई हाई नहीं है, ये एक ही हाई हमारे पास है। और जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट अप ट्रेंड में गया है। तो भले ही मार्केट आपको शॉर्ट टर्म में अपसाइड दिख रहा हो, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे वो मार्केट अप ट्रेंड में है नहीं अभी तक। आपको दिख रहा होगा वैसा, इसलिए मार्केट साइडवेज कर रहा है, वॉलेटाइल कर रहा है। आपको लगेगा कि मार्केट अपसाइड मूव क्यों नहीं कर रहा, तभी तो मार्केट को दिक्कत आ रही है। समझने की कोशिश करो ज़रा। देखो, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल एक स्टेप है, एक बड़ा टाइम फ्रेम चुन लो और उसके बाद में शॉर्ट टाइम में इंट्राडे में जाके देखोगे क्या वर्कआउट हो रहा है मार्केट में, क्या क्या लेवल्स प्लॉट हो सकते हैं। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट का हाई है, ये लो है। अब मुझे दिख रहा है कि मार्केट इस पैटर्न से चल रहा है, पुल बैक करके गिर रहा है। अब यहाँ पे जैसे मार्केट आया तो अब मार्केट यहाँ तक गया, तो ये पुल बैक कुछ ज़्यादा हो गया। मतलब देखो, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया मार्केट ने, तो क्या मार्केट इसके 50% में गया? नहीं गया, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे चला गया। यहाँ पर भी मार्केट अगर देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे चला गया। मतलब मार्केट में सेलर अच्छे खासे, मतलब बायर का कोई नामो निशान नहीं था, अच्छे खासे सेलिंग मार्केट में आ रही थी। तो ये सिंपल बात है। लेकिन इस बार मार्केट हाई के आसपास गया है, मतलब इस बार थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ से पावर लगी है नीचे से, मतलब बायर यहाँ पे ज़्यादा एड ऑन हुए हैं। तो यहाँ पे शायद वो कोशिश कर रहे हैं मार्केट को, ट्रेंड को चेंज करने की। मैं कोशिश क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन ये कोशिश अच्छी है, इनसे ज़्यादा अच्छी है। मतलब जो ये पुल बैक आया, ये पुल बैक आया, इससे तो ये कोशिश अच्छी है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा बड़ा ऊपर गया है। बस ऑब्जर्वेशन का खेल होता है और प्राइस को देखना होता है। जब मैंने ये ऑब्जर्व किया अभी कि मार्केट यहाँ पे गया, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी बाइंग आ रही है। लेकिन ये बाइंग सस्टेन होगी या फिर नहीं होगी, ये अभी हम कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि चार्ट हमें कुछ बोल नहीं रहा है। होप ट्रेड कभी मत करना, होप में कि ये अपसाइड में चला जाएगा, ये होप है अपनी। लेकिन जब ये इसके ऊपर जाके सस्टेन करने लगेगा और फिर ब्रेकआउट करेगा, तब हम अच्छा खासा अप ट्रेंड को फॉलो करने लगेंगे, तब हमको कंफर्म हो जाएगा। लेकिन तब तक हम यही कह सकते हैं कि ये बायर ट्राई कर रहे हैं चेंज को, ट्रेंड को चेंज करने की। मतलब ट्राई कर रहे हैं, फेल भी हो सकते हैं। तो देखो, अगर ये बायर ट्राई कर रहे हैं तो क्या मार्केट में इंट्राडे में उसी को मार्केट को फॉलो कर रहा है मार्केट? अब इंट्राडे में जाके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें लेवल प्लॉट करेंगे, जो हमारी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हमारा हाई है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट हाई है। इसके ऊपर ही हम मार्केट को एक्सट्रीमली बुलिश, मतलब बोलेंगे कि मार्केट अभी बुलिश मूड में आ चुका है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। तब तक तो मार्केट सिर्फ कोशिश ही कर रहा है, मार्केट मतलब बायर कोशिश कर रहे हैं, सेलर तो अभी भी मार्केट में है। तो अब हो क्या सकता है?
हाँ, और हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ पे जो है, ये जो नीचे का यहाँ पे लो लगा है मार्केट में, यहाँ पे बायर भी है। क्यों है? क्योंकि मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया है। तो अब ये बायर और सेलर के बीच की फाइट होगी। अब जरा सोचो, यहाँ पे एक सेलर बैठा है और यहाँ पे बायर बैठा है। अब ये दोनों क्या सोच रहे हैं, इनके साइकोलॉजी को समझो। देखो, प्राइस एक्शन पे ट्रेड आप तभी कर सकते हो जब आप साइकोलॉजी को उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज मतलब सिंक्रोनाइज करोगे, तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे बायर नीचे बैठा है, वो क्या बोल रहा है, उसको लगता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाए। मतलब भले ही मार्केट थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ तक आए, लेकिन ये लो ना टूटे। अब जहाँ पे बायर ये लो बना के बैठा है, वो इसी होप में है कि ये लो टूटे ना, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ तक भी आए तो फिर मार्केट अपसाइड ही चला जाए, उसके बाद में ट्रेंड चेंज हो जाए यहाँ से। और सेलर का ट्राई करता है कि कैसे किसी ना किसी तरीके से इसके लो के नीचे जाए, फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए। बस यही इनका माइंडसेट है, और हमको यही देखना है कि कौन क्या कर रहा है और कौन कितना सक्सेसफुल हो रहा है और कौन कितना फेल हो रहा है। अब ये कब पता चलेगा? अब हमें जाना पड़ेगा इंट्राडे में, तभी हमको प्राइस की आज के लाइव मतलब जो शॉर्ट टाइम पे मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, वो समझना पड़ेगा कि क्या रियल में ये हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब चलो हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटा टाइम फ्रेम इन द सेंस मैं लेता हूँ उसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होता और ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम भी नहीं हो जाता, मीडिएटर आ जाता है वो। देखो अभी यहाँ पे हो क्या रहा है। अब अगर हम कंसिडर करेंगे ये लो, देखो हम सबसे पहले बायर की साइड देखेंगे, फिर सेलर की देखेंगे कि कौन मतलब किसने क्या करना चाहिए, तभी वो बचेगा। देखो सेलर तो बचेंगे, क्योंकि अभी तो सेलर निकले नहीं है, उनके हाथ में तो कभी भी है मार्केट, यहाँ से भी वो गिरा सकते हैं। लेकिन हमें बायर की कोशिश देखनी पड़ेगी कि बायर कर क्या रहे हैं। अब देखो, चार्ट को कभी भी ऐसा देखो, मतलब अगर आप ऐसा भी देखोगे ना, आपको डेली चार्ट भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करते हो, चार्ट को बहुत बड़ा करते हो। जब आप ट्रेडिंग का डिसीजन लेते हो तब चार्ट को एकदम लाइव में बड़ा चार्ट करके देखो, लेकिन कभी भी एनालिसिस करते हो ऐसा ही चार्ट रखो। ये आपकी अच्छी आदत हो जाएगी, आपको अच्छा व्यू मिलेगा। यहाँ से आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड के मोशन में चल रहा है, और यहीं पे मार्केट ने बड़ा बाउंस बैक किया है। इतना बड़ा बाउंस बैक अभी तक हिस्ट्री में कोई नहीं आया। ये बड़ा बाउंस बैक है, मतलब इसका मतलब बायर अच्छी खासी कोशिश कर रहे हैं। देखो अब हम चार्ट को कुछ इस तरीके से देखेंगे, और ये कंडीशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर मार्केट, देखो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाया है, मैंने आपको फिबोनाची सिखा के रखा है, आपको उस टूल को यहाँ पे सिर्फ यूज़ करना है। देखो अब मार्केट यहाँ से ये लो बनाया मार्केट ने, अब लो बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे गया। अब देखो इसके अंदर आपको इंटरनल लोज दिखेंगे, लेकिन ये इतने मायने नहीं रखेंगे। इसके मतलब इस वाले लो से कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं आएगा। अगर आप इस वाले लो को कंसिडर करके एनालिसिस करोगे तो ज़्यादा बड़ा मूव अगर कैप्चर करना है, बड़ा बड़ा देखना पड़ेगा आपको। ये यहाँ पे लो है मार्केट का। अब जैसे मार्केट यहाँ से अपसेट गया, तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे पोलन फ्लैग का एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। लेकिन आप सोचो, अगर इस पोलन फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी होता है, तो ये जो हमारे एक्सट्रीम सेलिंग के लेवल है, ये लेवल तो वन डे की चार्ट के लेवल है। ये जब तक नहीं निकलेगी तब तक तो सेलिंग मतलब बायर यहाँ पे पूरी तरह से सक्सेस नहीं होंगे। तो आपको शॉर्ट टर्म में देखने का यही एक निगेटिव पॉइंट होता है कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखते हो यहाँ पे, तो आपको लगेगा कि ब्रेकआउट हो गया। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम का व्यू अगर आपके पास नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा, आपको ट्रेड तो देगा लेकिन यहाँ से रिवर्स आ जाएगा। लेकिन इंट्राडे में अगर इतनी मूवमेंट भी हमको मिलती है तो सफिशियंट है, बहुत बड़ी मूवमेंटम है। लेकिन आपका व्यू नहीं चेंज होना चाहिए, जब तक ये हाई नहीं निकलता तब तक आप स्टिल सेलिंग के व्यू में रहो। देखो अब हम देखेंगे बायर कर क्या रहे हैं। अब ये पुल बैक कहाँ आना चाहिए। देखो मार्केट कभी भी ऐसे एक लाइन में जाता जाता है, जाता ऐसा नहीं जाएगा। जब निफ्टी जीरो से स्टार्ट हुआ था, तो अभी 24,000 पे निफ्टी है यहाँ पे, तो क्या ऐसे एक लाइन में निफ्टी आया? नहीं आया। मार्केट कभी भी ऐसे फ्लक्चुएशन करते ही जाएगा, भले ही वो अप ट्रेंड जा रहा हो, इसमें से छोटे छोटे मूव वो सेलिंग के लेगा ही लेगा, क्योंकि वो पुल बैक होते हैं मार्केट के। इतना सिंपल होता है। अब आपको करना क्या है, आप यहाँ पे क्या आपको कोई पुल बैक दिख रहा है? अब देखो यहाँ से मार्केट अप साइड गया, तो आप ये होप कैसे कर सकते हो कि मार्केट ऐसे ही सीधे लाइन में ऊपर जाएगा? पुल बैक तो लेगा। अब पुल बैक लेगा, ये सबको पता होता है कि पुल बैक मार्केट लेगा। अब यहाँ से अपसाइड गया तो मार्केट एक पुल बैक करके ही फिर से एक पावर लगाएगा। लेकिन वो पुल बैक आएगा कहाँ पे, कहाँ तक वो पुल बैक आ सकता है? अब उस पुल बैक को निकालने के लिए हमारे पास दो ही टूल है। जब हमारे पास कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस नहीं होता कि जो हम सपोर्ट की तरह ले सकते हैं, तब हम फिबोनाची का यूज़ करते हैं, क्योंकि फिबोनाची का 50% हमारे लिए अच्छा एक रिवर्सल पॉइंट होता है। बस एक सिंपल सा होता है। अब अगर हमने यहाँ से फिबोनाची लगा भी दिया इस लो से, अगर हम यहाँ से इस लो से एक फिबोनाची लगाते हैं यहाँ तक इस हाई तक, क्योंकि हम कंसिडर करें ये हाई है अभी, तो हमारा 0.5 का एरिया कहाँ पे आ रहा है? देखो यहाँ पे इसको मार्क करके रखो।
अब ये 0.5 का एरिया जिस भी एरिया पे आ रहा है वहाँ पे प्रीवियसली एक रजिस्टेंस भी है जो कि मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो हमें एक बड़ा मोमेंटम तभी मिल सकता है जब यहाँ से यहाँ तक ये मोमेंटम अच्छा मिल सकता है। अगर सच में ये बायर ट्राई करते हैं तो अगर मार्केट ऐसे ही सीधे नीचे गिर जाता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा, क्योंकि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है, सिर्फ ये बायर ट्राई कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम बायर की साइड देख रहे हैं कि बायर ने क्या क्या करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जो 23,800 है इसके नीचे बायर आने ही नहीं चाहिए। जब तक ये इसके ऊपर रहेंगे तब तक ये कोशिश करते रहेंगे और एक मूव आ सकता है मार्केट में। तो अगर हमें बड़ा मूव, जब बड़ी कोशिश बायर करेंगे, बड़ी कोशिश तभी करते हैं कि जो डू और डाई लेवल होते हैं कि भाई अभी अगर इसके नीचे गए तो फिर गया, तो तभी वो अपनी पूरा जोर लगा देंगे मार्केट में। तो बायर एक्सट्रीमली कोशिश करेंगे 23,800 पे, क्योंकि मार्केट की इनकी लास्ट लेवल है। अगर 50% के नीचे भी मार्केट गया तो फिर वो पुल बैक नहीं होता, वो रिवर्सल होता है, उसको हम पुल बैक नहीं बोलेंगे। फिर ये जो बिग मोमेंटम आया ना, इसका ये रिवर्सल हो जाएगा, मार्केट सीधा इस लो की तरफ आ जाएगा। तो 50% तक चांसेस रहते हैं कि मार्केट अपसाइड में उसका पुल बैक लेने के लिए आ रहा है, उसके नीचे मार्केट डायरेक्टली रिवर्सल करेगा। ये सीधा सीधा व्यू रख लो। अब मार्केट यहाँ से अगर नीचे आता है तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम बनेगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर आप जाके ट्रेड करोगे तो कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं मिलने वाला आपको। चलो हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे एक पोलर फ्लैग पैटर्न अगर वर्क करता है तो किस तरीके से जाएगा। अगर हम यहाँ पे इतना ही सिनेरियो देखते हैं, समझ लो कि मार्केट नीचे से बहुत ऊपर आ चुका है। अब हम बुलिश को देखेंगे मार्केट को कि बुलिश व्यू कैसे बनता है। आप किसी भी व्यू से देखोगे ना आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए प्राइस एक्शन को देखना कैसा है। वही तो मैं समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा मार्केट में। मार्केट समझ लीजिए ऊपर से बहुत ऊपर आ चुका है नीचे से। अब यहाँ पे क्रिएट किया इसने हाई। अब इतना ही सिनेरियो देखते हैं हम। अब हाई क्रिएट करने के बाद ये क्या क्रिएट किया इसने, लो क्रिएट किया। तो अब आप डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं जब आपके पास सिर्फ एक हाई और लो है। लॉजिक लगाओ दिमाग से। चलो मैं आपको ऐसा नहीं समझेगा, यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। मैं आपको बोलूँगा कि ये मार्केट का एक हाई पॉइंट है और ये मार्केट का एक लो पॉइंट है, और हाई से मार्केट नीचे गया लो तक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि बताओ कि यहाँ पे ट्रेंड कौन सा है। क्या आप बता पाओगे इतने से स्ट्रक्चर में? आप कैसे बता पाओगे अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है? मार्केट तो चलो ये भी बता देता हूँ कि मार्केट लो से हाई तक गया, लेकिन क्या अब भी आप बता सकते हो इतने सी लाइन देख के कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है? ये ट्रेंड ऐसा भी हो सकता है या फिर ये ट्रेंड ऐसा भी हो सकता है। तो ये डाउन भी हो सकता है, अप भी हो सकता है। आपको क्लैरिटी तभी आएगी जब आपको नया एक हायर हाई या फिर एक लोअर हाई कुछ ना कुछ मिलेगा मार्केट का स्ट्रक्चर। तभी तो आप डिसाइड कर सकते हो ना कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है। अब आप क्या करते हो, आप इतने से में ही डिसाइड कर लेते हो। जैसे कि मार्केट का अगर ये हाई है मार्केट का और ये मार्केट लो तक यहाँ पे आया है, तो मार्केट अगर ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है तो आपको एक लोअर हाई मिल जाएगा। और लोअर हाई कब कंफर्म होगा आपका, जब वो लो ब्रेक करेगा तब वो लोअर हाई बन जाएगा। तब आप एक डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट फिर से पुल बैक करके गिरेगा, क्योंकि अब आपके पास एक बेस है मार्केट का। तो इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ जब मार्केट अप ट्रेंड में भी होता है तो ये अगर मार्केट का लो है और ये अगर हाई है मार्केट का, तो अगर मार्केट ये करता है तो आपको एक हायर लो मिल जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि मार्केट का ये जो ट्रेंड है ना, ये अप ट्रेंड है, ये जो मोमेंटम है बुलिश मोमेंटम में ट्राई कर रहा है मार्केट। वही तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सिंपल सा लॉजिक भी मार्केट में लगाते नहीं हो। अगर आप यहाँ पे सिंप्लिसिटी से मार्केट को देखोगे, इतने ही मार्केट को देखोगे, तो ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया। अब मार्केट इतना ही मोमेंटम किया, इसके ऊपर या नीचे मार्केट जा ही नहीं रहा है, तो आप इसके अंदर ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हो? इसीलिए तो मैंने कल कोई भी मैसेज नहीं किया। जैसे ही निफ्टी इसके अंदर ओपन हुआ और पहले ही कैंडल रेड बनाने लगा तो मैं अपडेट करने वाला था, लेकिन अपडेट किया ही नहीं मैंने। क्यों नहीं किया? मुझे पता है कि क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट तक आएगा, उसके बाद में ऊपर जाएगा, फ्लक्चुएशन करेगा, या फिर इसके बीच में साइडवेज करेगा। सिंपल है। अब आपको क्लियरिटी आ चुकी होगी। प्राइस एक्शन को समझना बहुत हार्ड होता नहीं है वैसे। जैसे कि मैं आपको बहुत बार समझाता हूँ, लोगों को लगता है कि इतना आसान होता है क्या? आसान होता है, लेकिन एक वे होना चाहिए। प्राइस एक्शन मतलब हायर हाई या फिर लोअर लो, बस इतना ही समझो। प्राइस एक्शन मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर है कि आपको इंडिकेट करेगा अप जाओ या डाउन जाओ? प्राइस ही इंडिकेट करेगी ना आपको। तो अगर आप प्योरली प्राइस को देख के इंडिकेट हो रहे हो, मार्केट की डायरेक्शन बता रहे हो, तो आपको सबसे पहले प्राइस में क्या डायरेक्शन है वो तो समझ में आना चाहिए कि प्राइस में डायरेक्शन क्या हो रहा है। अगर आपको प्राइस की डायरेक्शन ही नहीं पता तो आप ऐसे सोचते कैसे हो यार, मुझे यही नहीं पता। अब जैसे कि मार्केट का चार्ट मुझे खुद बता रहा है कि ये हाई है, ये लो है। अब मैं अगर चार्ट इससे ज़्यादा कोई डिसीजन ले नहीं रहा है, तो आप कैसे सोच लेते हो कि यहाँ से अपसाइड जाऊंगा, यहाँ से डाउन साइड जाऊंगा? तो यही तो आपकी गलती होती है। जब तक चार्ट आपको अलाउड नहीं करता आप कोई डिसीजन लो ही मत।
जैसे कि अगर आप बोलोगे कि नीचे से मार्केट आ रहा है, यहाँ पे पोलर फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो ये पैटर्न के देखो ये पैटर्न तो ऐसा बन रहा है ना, यहाँ पे ये इसका लो है, मतलब यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, तो ये पैटर्न तो यहाँ तक भी आ सकता है, ऐसे ऐसे 2 दिन भी लगा सकता है। तो आप यहाँ पे होप नहीं कर सकते सपोर्ट पे बाय करूंगा। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करोगे। देखो स्कैल्पर जो होते हैं वो थोड़ा सा बहुत प्रॉफिट बना लेते हैं छोटे से मोमेंटम में भी, उनकी बात अलग है। लेकिन अगर आप मार्केट की डायरेक्शन को समझना चाहते हो एक्चुअल में, तो आपको प्राइस एक्शन को बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बड़ा व्यू लेके ही समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको लगेगा सपोर्ट है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बन गई, लेकिन इतने से ग्रीन कैंडल पे इन्फ्लुएंस हो कि आप कॉल ले लोगे, मार्केट क्या पता नीचे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगे तो देखो बायर की जो ये लेवल है, बायर इस लेवल को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। अगर शॉर्ट टाइम में इनकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ आएगी कि बायर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस सपोर्ट को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या बायर अपसाइड में सस्टेन कर रहे हैं, यहाँ से पहले सेलर आए मार्केट को नीचे गिराया, क्या मार्केट इस हाई को भी टच कर पाया, नहीं कर पाया। यहाँ से फिर से सेलर आया मार्केट को नीचे गिरा पाए। अब मार्केट आज ओपन हुआ नीचे गिरा पाए, मतलब जो ये हाई है मार्केट के, ये लोअर हाइज क्रिएट कर रहे हैं। मतलब पावरफुल कौन हुआ, लगाओ दिमाग यहाँ पे, पावरफुल कौन हुआ, सिंपल सी बात है, सेलर पावरफुल है। क्यों है, क्योंकि सेलर उनकी पिछला हाई भी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, देखो नीचे नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब सेलर पावरफुल है। और बायर क्यों कम पावरफुल है, क्योंकि बायर की लेवल बार बार टच हो रही है। अगर ये सेलर ऐसा कर रहे हैं तो बायर ने भी ये लो ऊपर ऊपर शिफ्ट होने चाहिए थे, मतलब कुछ इस तरीके का पैटर्न बनना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा, बायर के लेवल पे मार्केट बार बार आ रहा है, बस इसका मतलब बायर ने यहाँ पे कोशिश की, फिर से वहीं पे, फिर से कोशिश की, फिर से वहीं पे, फिर से कोशिश की, फिर से वहीं पे। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे मार्केट सीधा नीचे आया, ऊपर गया और ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, एक एक कैंडल में लेके जा रहा हो, आपको ये समझना पड़ेगा जब इंट्राडे में ट्रेड करते हो। जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो ये अपसाइड का है, जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो ये डाउन साइड का है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मार्केट गिरा, यहाँ से बायर ने कोशिश करी, इतना ही देखो, इतना सा देखो, ये इतना देखो, ये क्या है, बाइंग बाइंग का जो बिहेवियर है मार्केट का। तो ये बिहेवियर मार्केट ने किया, फिर से डंप, फिर से यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे फिर से करने की कोशिश की, देखो यहाँ से इसने करने की कोशिश की लेकिन हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, फिर से डंप। अब फिर से मार्केट ने यहाँ पे करने की कोशिश की, मार्केट फिर से नीचे। अब मार्केट क्या कर रहा है, फिर से इसी तरीके से देखो एक रेड कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब छोटा सा पुल बैक ले रहा है। अब रेड कैंडल बनाने की कोशिश में फिर से यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें कैसे पता कि ये हाई क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इस बार भी कोशिश मार्केट ने की थी, ये प्रीवियस हाई था, क्या क्रॉस कर पाया, नहीं। इस बार भी मार्केट ने कोशिश करने की ट्राई की थी, ये हाई क्रॉस कर पाया, नहीं। इस बार भी मार्केट ने कोशिश करी थी, क्या ये हाई क्रॉस कर पाया, नहीं। अब फिर से मार्केट यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल बना के कोशिश भी करता है, तो आपको तो सिर्फ यहाँ पे देखना है, मार्केट में डिसीजन थोड़ी लेना, हमको थोड़ी पता है हाई क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा। तो प्राइस एक्शन में जो चार्ट है आपके सामने, उसमें कुछ नया होने दो। कैसा नया, अब देखो यही ये हो रहा है, सेलर क्या कर रहे हैं, नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, बायर क्या कर रहे हैं, इसको डिफेंड कर रहे हैं। अब इसमें क्या डिसीजन ले सकते हो आप, नथिंग, कोई डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते आप इसकी अंदर। कुछ नया करने दो, या तो सेलर नया करेंगे या तो बायर नया करेंगे। अब नया करने का मैं क्या है, मेरा मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। या तो सेलर के साइड में ऐसा कोई मूव करेगा, देखो अगर ये ऐसा ही होता रहा, शिफ्ट करते गए शिफ्ट करते गए, तो कभी ना कभी तो मार्केट यहाँ पे टिक जाएगा और इसको डिफेंड करते रहेंगे। तो कभी ना कभी ना नीचे आके एकदम क्या इतने से में मार्केट घूमता रहेगा एक साल भर, नहीं कभी ना कभी तो फटेगा किसी ना किसी साइड में, तो आपको इंतजार करना है उस साइड का। देखो अब क्या होना, नया कुछ क्या कर सकते हैं, अगर सेलर ने कुछ नया किया तो क्या हो सकता है, देखो सेलर नया क्या करेंगे, सेलर का दम इसके नीचे नहीं जा रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक, फिर से अपसाइड, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक, फिर से अपसाइड, यहाँ तक, फिर से अपसाइड। अब अगर कुछ नया करना है, सेलर को एक्स्ट्रा पावर लगानी है, तब आपको पता चलेगा कब एक्स्ट्रा पावर लग रही है। तो ये जो यहाँ पे लो है ना मार्केट का, ये जो बायर डिफेंड कर रहे हैं, एकदम से स्ट्रांग कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देगी। बस उसके बाद आपको अलर्ट होना है, थोड़ा सेलिंग का व्यू बना लेना है कि मार्केट अगर यहाँ पे रुकता है, अगर थोड़ा सा रुकने के बाद फिर से कंटिन्यू करता है, तो आपको 70-80 पॉइंट का मूव यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। बस इतना ही तो सिंपल ट्रेडिंग करना होता है। अब ये मूव आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, एक हफ्ते बाद मिलेगा, ये अपने हाथ में नहीं होता, और कैसा मिलेगा ये भी नहीं होता कि फास्ट मूव मिलेगा या स्लो मूव मिलेगा। आपका काम है प्राइस को देख के सिर्फ ट्रेड करना और प्राइस को समझना। तो ये हो सकता है सेलर के साइड में आप वहाँ पे चांस ले सकते हो। अगर बायर को कुछ नया करना है तो बायर क्या करेंगे, कोई ना कोई हाई ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे हाई नहीं ब्रेक हुआ, यहाँ पे हाई नहीं ब्रेक हुआ, अब ये हाई होगा, ये भी ब्रेक नहीं हुआ।
अगर बायर ने ये हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर दी, मतलब इतनी जो हिस्ट्री हुई है इसमें से कुछ नया आज बायर ने किया है, थोड़ा सा स्ट्रांगनेस दिखाई है। अगर इस हाई के ऊपर, इसलिए तो मैंने आपको लेवल दी थी टेलीग्राम पे, ये लेवल मैंने आपको दी थी, यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग किया था कि अगर मार्केट ये हाई अभी देखो यहाँ पे अगर क्रॉस कर देता है, इसका मतलब बायर थोड़ा सा बुलिश हो रही, ये लेवल को डिफेंड करते हुए हाई को ब्रेक कर दिया। फर्स्ट टाइम बायर ने किसी हाई को डिफेंड मतलब ब्रेक कर दिया। अगर ब्रेक करने के बाद वहाँ पे रुकना भी चाहिए ना, नहीं तो ब्रेक कर दिया और धड़ांग से फिर दूसरी कैंडल से नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वन वे तो नहीं निकलेगा, वन वे निकलता है तो उसको हाथ से जाने दो, लेकिन जो आपके अंडर आता है उसको पकड़ो। अब यहाँ पे अगर रुकने लगेगा, फिर आपको एक रेंज मिलेगी मार्केट के, 5 मिनट पे भी हो सकती है, 15 मिनट पे भी हो सकती है। और फिर से अगर मार्केट निकलने की कोशिश करता है तो आपको एक मूव मिलेगा, कब तक, यहाँ तक व्यू रख सकते हो, या फिर आप इस रजिस्टेंस तक आपको व्यू मिलेगा। लेकिन अगर यह मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके निकलता है, एक छोटा छोटा सा टारगेट हो जाएगा आपके लिए। तो बड़ा पैसा बनाना है तो कभी भी बड़ा व्यू रखना पड़ेगा। तो एटलीस्ट अगर आप यहाँ तक प्लान करते हो मार्केट का, तो यहाँ तक मार्केट आना चाहिए उसके बाद में, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा तो ये जो सेलर है ना, ये हाई बनाया हुआ सेलर, ये पैनिक होगा। लेकिन ये पैनिक नहीं होगा, मार्केट यहाँ पे जाके फिर से अंदर आ सकता है। तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ता है मार्केट में कि ये रेंज कितनी बन रही है। अगर ये रेंज इतनी बड़ी बन रही है और मार्केट निकल रहा है और ये हाई के अंदर है, तो यहाँ पे ट्रेड मत करो। अब ये कैसे डायनेमिक चीज़ें होती है, मैं आपको ये कोई रूल नहीं है, ये आपका सिर्फ एक्सपीरियंस का काम है, बिहेवियर का काम है। आपको सिर्फ सिंपल सा लॉजिक लगाना है दिमाग यहाँ पे, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको सिंपल समझ में आना चाहिए कि अगर रेंज इतनी बड़ी बन रही है, देखो ये यहाँ पे हाई है मार्केट के, अगर ये रेंज इतनी सी बन रही है, छोटे छोटे कैंडल बना के ब्रेकआउट आ रहा है, तो आपको 1:2 का टारगेट अच्छे से मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर ये रेंज इतनी बड़ी बन रही है, और कितनी मतलब इतनी बड़ी तो बन रही है लेकिन इस हाई के अंदर है, तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो हाई चांसेस है वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे टच करके फिर से नीचे, तो आप बोलोगे रेंज भी क्रिएट होने दी फिर भी फेल कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि आप उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के नहीं देख रहे हो ना, रेंज कितनी हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है। हो देखो, अगर आप इस टारगेट के लिए प्लान कर रहे हो, डेफिनेटली एसएल खाने की दम रखो फिर। अगर क्योंकि प्राइस को अंडरस्टैंड करना है, ये तो हम एक ही बात कह सकते हैं कि या तो प्राइस आएगा या फिर हमारा एसएल जाएगा। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करके निकलता है और आपका व्यू बड़ा है, तो बस इस टारगेट के लिए बैठे रहो एक एसएल डाल के। अब देखो मार्केट क्या करता है, या तो मार्केट आपको पैसा देगा, या तो मार्केट आपका एसएल हिट करेगा, या फिर आप उसमें भी स्मार्ट वर्क कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे रुकने के बाद फिर से डंप होता है, आपके कॉस्ट पे वापस आता है, निकाल दो पोजीशन को, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, यही से वापस आ रहा है। ये चीज़ें हो सकती है। ट्रेडिंग को आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई आपका सेटअप है वो 100% वर्क ही करेगा वहाँ पे, और अगर ये चीज़ें होती है तो 100% प्राइस एक्शन वर्क करता है, ऐसा नहीं होगा। एसएल भी खाने पड़ेंगे मार्केट में। अब तक देखो मैं यहाँ पे वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैंने ट्रेड डिसीजन बनाया नहीं है, मैंने कोई ट्रेड किया ही नहीं है। क्यों करूँगा ट्रेड? मुझे पता है ना मार्केट इसके अंदर है, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों का पता है कि लोग इसके अंदर ट्रेड करेंगे। अब मुझे क्या लगता है पता है, यहाँ पे अगर बायर इसको डिफेंड करेंगे तो जो ये हो रहा है अब तक, इसके अकॉर्डिंग यही होना चाहिए कि मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, एक रेड कैंडल फिर से बनाई, जिस तरीके से यहाँ से बनाई थी, ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर से बायर इस लो को ब्रेक नहीं करेंगे, ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। क्या पता इस हाई को टच करते नीचे आएंगे, या फिर इससे भी नीचे एक लोअर हाई क्रिएट हो जाएगा, या फिर इस बार बायर इसके ऊपर क्लोजिंग करेंगे। तो यही तो देखना है। तो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व भी करनी पड़ती है मार्केट में, ऐसा नहीं कि जाके धड़ांग से ट्रेड कर दो डायरेक्टली। ट्रेड नहीं करना पड़ता, ट्रेड बहुत कम करने पड़ते, समझना बहुत ज़्यादा पड़ता है मार्केट को। और जब तक आपको समझेगा नहीं मार्केट, तब तक आप, और देखो यार मार्केट को समझना मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सालों की मेहनत लगेगी। कुछ कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं मार्केट में कि उसको सिर्फ अपने दिमाग में फिट करो, उसी डायरेक्शन से सोचना शुरू करो। जैसे कि मैंने क्या बोला, मार्केट के ये स्ट्रक्चर को, ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, तो आप देखो ना मार्केट कौन से स्ट्रक्चर में चल रहा है। अगर बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो मार्केट कौन से कंडीशन पे पता है, मार्केट ऐसे नीचे आया और फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे बीच में रुक रहा है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा पुल बैक आया मार्केट में। तो ये अगर है तो जब तक ये हाई नहीं निकलता तब तक शांति से बैठे रहो, अगर आपका बड़ा व्यू है तो। अगर आप इंट्राडे में देखते हो तो इंट्राडे में मार्केट अगर यहाँ से नीचे, अगर यहाँ से मार्केट अप साइड जा रहा है, तो यहाँ पे मार्केट रेंज क्रिएट करा तो रेंज निकलने दो,
सिंपल सी बात है यार, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको यहाँ से रेंज निकलने देने पड़ेगी। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो या फिर बड़े बड़े मोमेंटम इंट्राडे में कैच करना चाहते हो तो उसी दिन ट्रेड करो जब वो बड़ा मोमेंटम आएगा। जैसे कि वो मेरा देखो, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा पैसा बनाने की कोशिश करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चिंदीगिरी करूँगा नहीं, यहाँ पे इसको नीचे भी आने दूंगा, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकडाउन होने दूंगा, लोगों को पैसा बनाने दूंगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि यहाँ से बाहर अगर अपसाइड जा सकते हो तो ये बड़ा मूव आ सकता है, यहाँ से सीधा यहाँ तक तो मूव आएगा ही आएगा, तो वो दिन पे मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा, मुझे कुछ स्ट्रक्चर मार्केट ऐसा दिखाएगा कि मैं अपसाइड जा रहा हूँ, मैं एक लो के नीचे का एसएल डाल के इसको बाय करके बड़ा टारगेट सेट करके बैठूंगा। अगर उस दिन मूवमेंट आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो मुझे समझ में आएगा कि नहीं, जो मैं सोच रहा था ये हो नहीं रहा। जब मार्केट इसके नीचे जाएगा फिर मैं बायर पे बिलीव नहीं करूँगा फिर से, क्योंकि बार बार नहीं होता कभी भी। अगर जाना है तो एक ही बार जाओ। जैसे कि यहाँ पे देखो, मार्केट नीचे आया, सस्टेन किया, धड़ाम से मुंह आ गया एकदम से। तो ये होता है, अगर ये फिर से यहाँ पे जाने के बाद फिर से यहाँ पे आता तो फिर से अगर ये स्ट्रक्चर क्रिएट करता, मैं जाता ही नहीं, दूसरी बार मैं कभी बिलीव ही नहीं करता। फिर से वो मोमेंटम में आ जाए मुझे चलता है, फिर मैं ऐसे ही दूंगा, फिर से मोमेंटम नहीं, फिर मैं इसके नीचे सीधा सेल ही करूंगा मार्केट में, एक ही प्लान करूंगा। तभी तो मेरे एसएल कम जाते हैं और मेरा ट्रेड भी कम होते हैं फिर उस वजह से, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे आएगा मार्केट, अपसाइड जाने की कोशिश करूंगा। अगर ये पहले अटेम्प्ट में चला जाता है बड़ा पैसा बन जाएगा, या फिर मेरा एसएल जाएगा। एसएल जाने के बाद ये कितना भी यहाँ पे टाइम पास करे, मैं कुछ भी करने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ पता है कि अगर बायर में दम नहीं है तो फिर इस लेवल के नीचे जब सस्टेन करेगा, जब मार्केट इसके नीचे आएगा, तब सीधा सेल करूंगा ये टारगेट लेके बस। और बड़ा मोमेंटम आएगा ही आएगा, क्योंकि वो बड़े मोमेंटम बड़े पॉइंट पे आते ही आते हैं। इस वजह से तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बड़ा मोमेंटम कैच करना है तो आपको मतलब बड़े चार्ट का एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे, वरना आप कर नहीं पाओगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिंपल सा व्यू मैंने बताया था, इसलिए मैं टेलीग्राम पे, इसलिए मैंने आपको सिंपली बता दिया था कि यार इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो बाय करना। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल था। अब इसके ऊपर सस्टेन किया ही नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी कैपिटल बच गई, लेकिन मुझे थोड़ी पता है पर्सनली आपने क्या किया। यहाँ पे 4-5 ट्रेड भी लिए होंगे, लेकिन मेरा काम है बताना, तो मैंने बता दिया। अब जिन लोगों ने इतना भी मेरी बात मान ली कि या इसके ऊपर बाय करना है और हमें सेल करना नहीं है जब तक 24,000 का नीचे मार्केट नहीं जाता, क्योंकि पुल बैक एरिया ही है उसका, कभी भी जा सकता है। मैं तो 24,000 23,800 बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी 24,000 के नीचे मुंह आ सकता है मार्केट में। तो अब क्या करोगे, अब आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। लेकिन जो लोग होते हैं ना कि इनके पास सब्र होता ही नहीं, कि उनको बैठा ही नहीं जाता, ट्रेड करना ही करना है, डेफिनेटली लॉस करेंगे। क्योंकि क्या पैसा बनाया होगा यार किसी ने, यहाँ पे क्या पैसा बनाया होगा। नीचे आया मार्केट, इतने में तो आपको डिसीजन लेने में लग जाएगा, एक कैंडल बन जाएगी तभी आपको पता चलेगा मार्केट नीचे आ रहा है। किसी ने कॉल भी लिया होगा सपोर्ट पे, इतना सा गया, फिर से ऐसे लेट हो गया। ये चीज़ें आपके साथ होती क्यों है ये समझो। ये ऐसा क्यों होता है कि आप क्या करते हो, आपका सब बराबर होता है कि यहाँ पे सपोर्ट है मार्केट का, कॉल ले लिया, मार्केट जाके फिर से ऐसे लेट कर गया। ये चीज़ें आपके साथ क्यों होती है। आप ऐसे ऐसे दिन पे काम करते हो उस लेवल पे कि मतलब उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, मार्केट ही उसके अंदर फंसा हुआ है। अब आपको नहीं पता होता है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा पानी है, यहाँ पे बहुत सारा समुद्र है, उसके अंदर एक कुआं है। तो इस कुएं में मेंढक, जो मेंढक होता है उसको क्या लगेगा कि इतना ही समंदर है, लेकिन बड़े समंदर के अंदर वो कुआं है। आप इसके अंदर घुसते हो, आपको लगता है इसके अंदर यही दुनिया है, यही सब कुछ हो रहा है, आपको लगता है यही एक सपोर्ट है बड़ा मार्केट का, यहाँ से धड़ाम से 1,000 पॉइंट का मूव आएगा। ऐसा नहीं होता भाई, यहाँ से आपको देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ पे सिचुएशन है मार्केट की। देखो इस तरीके के चार्ट देखो, ऐसे चार्ट देखने की कोशिश करो ना, तभी तो आपको व्यू आएगा, तभी तो आपको क्लियर डायरेक्शन आएगा। मुझे तो क्लियर ऐसा चार्ट दिख रहा है, देखो क्या ये जो मुझे दिख रहा है कि आपको नहीं दिखता, ये सिंपल दिखता है, लेकिन ऐसा करके देखेगा कौन। जब ऐसा करके देखोगे तभी तो पता चलेगा। अब यहाँ से मार्केट अपसाइड गया तो क्या ट्रेंड चेंज हुआ, किसको दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, कोई कुछ भी तो नहीं हुआ। यहाँ से भी धड़ से सेलिंग आ सकती है, हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए बायर कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये बायर की कोशिश अगर सक्सेसफुल होनी है तो मार्केट क्या करेगा, इस लो को तोड़ेगा ही नहीं। जब भी ट्रेंड चेंज होता है मार्केट लो को तोड़ता ही नहीं है, फिर ये हाई ब्रेक हो जाएगा डायरेक्ट, मतलब ये हाई ब्रेक हो जाएगा और ये लो कभी टूटेगा ही नहीं। अगर यही से ट्रेंड चेंज होना है तो अगर आपको इस पे बेट लगानी है मार्केट में कि यही से ट्रेंड चेंज होगा, अगर इस पे बेट लगानी है तो आपको सिंपली मार्केट को यहाँ तक पुल बैक आने देना है, फिर यहाँ से मार्केट को बाय, मतलब यहाँ से बाय कर सकते हो इस टारगेट के लिए। और उसके बाद अगर मार्केट देखो, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहीं पे होल्ड करके सीधा ब्रेकआउट कर दे, तो करने दो ना ब्रेकआउट। पहले आप यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता तो एक ट्रेड प्लान करो यहाँ तक, रजिस्टेंस तक। अगर ये ट्रेड मिलता है तो ठीक है, यहाँ पे भी पैसा बनेगा या फिर एसएल जाएगा, या फिर इसका इंतजार करो, अगर नीचे नीचे आता है तो आने दो।
अगर फिर आपका व्यू ये है कि ये ट्रेंड चेंज होगा ही नहीं, देखो अलग अलग माइंडसेट के ट्रेडर होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये ट्रेंड चेंज होगा ही नहीं, तो अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पे है और ये ब्रेक करता है तो सीधा मार्केट नीचे आएगा, फिर डाउन साइड का प्लान करो। ये कोई भी व्यू लेके चलो, जो मार्केट में दिख रहा है वो करो। जैसे कि हमने क्या देखा कि मार्केट मार्केट अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है। अगर ब्रेक करने के बाद फिर से कोई ग्रीन कैंडल या फिर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देता है मार्केट, तो आप सिंपली सेल करो। ये आपका एसएल हो जाएगा, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। आप लोग मुझे बोलते हैं ना एंट्री कहाँ पे करनी है, स्विंग पे एंट्री करो, स्विंग पे। मैं कोई कैंडल स्टिक वगैरह फॉलो नहीं करता, स्विंग पे हमेशा आपने देखा होगा मैं स्विंग करता हूँ। अब जैसे मार्केट यहाँ पे इसके नीचे जाएगा, इसके अंदर एक मार्केट ऐसा पुल बैक करेगा, तो ये ही मेरा एसएल हो जाएगा और ये लो के क्रॉसिंग पे मेरी एंट्री हो जाएगी और मैं सीधा नीचे का टारगेट लेने की कोशिश करूँगा। बस दैट्स इट। होप आपको समझ में आ चुका होगा। आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, लेकिन बहुत कुछ मैंने आपको सिखाया है लाइव मार्केट में, बताया कि किस तरीके से कब शांति से बैठना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ये चीज़ें क्या आपने ऑब्जर्व करी थी कि ये हो रहा है, आपने तो सिंपल सी यहाँ पे ये कर दिया होगा, या फिर किसी ने सपोर्ट पे कॉल भी ले लिया होगा। भाई अगर मुझे एक बात बताओ, थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो चलेगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे इससे। लेकिन नहीं तो आप इसी में अटके रह जाओगे सालों साल। लोगों को इसलिए 5-10 साल लगते क्योंकि एक ही चीज़ बार बार उसी में अटके रहते हैं। इससे जल्दी से बाहर निकलो, तब कुछ नया सीखोगे आगे जाके। यहाँ से देखो ये एक सपोर्ट लाइन है। अब आप यहाँ से अपसाइड जा रहे हो तो आपको दिखता नहीं क्या ये लो यहाँ पे नीचे नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप ये होप कैसे करते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ये तो होता है सबसे बड़ा होप ट्रेडिंग। आप पहले से ये दिमाग में क्रिएट कर ले रखते हो, इसको क्रिएट होने दो। जब तक मुझे पता है हाई है लो है, ये कुछ क्रिएट हुआ क्या इसके अंदर, नहीं। अगर इस पे कुछ क्रिएट नहीं हो रहा चार्ट पे, तो मैं कुछ भी क्रिएशन अपने पोजीशन में अपने डीमैट अकाउंट पे नहीं करूँगा। सिंपल है। आप क्या करोगे, सपोर्ट है, अब ये ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे होप करोगे, मतलब ये आपके दिमाग में क्रिएट हुआ। लेकिन ये क्या चार्ट पे एक्चुअल में क्रिएट हुआ, मार्केट में नहीं हुआ, ये आपके दिमाग में क्रिएट हुआ। तो क्या गारंटी है कि जो आपके दिमाग में क्रिएशन हो रहा है वो सच में मार्केट में ही होने लगे। कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। प्रोबेबिलिटी है, हाईली चांसेस आप फेल हो जाओ, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो होना रियल में वो तो नहीं हो सकता। लेकिन आपके पास अगर कुछ बेस है तो फिर भी तो एक प्रोबेबिलिटी रहेगी, लेकिन उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे फिर। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको प्रॉफिटेबल, देखो वो प्रॉफिटेबल बनना कोई बड़ी बात नहीं होती। सबसे पहले प्रॉफिटेबल बनने से ज़्यादा फोकस करो कि मार्केट में सिस्टमेटिकली काम करना। अगर सिस्टमेटिकली चलोगे, महीने के 2 ट्रेड करोगे, 3 ट्रेड करोगे चलेगा, 4 ट्रेड भी करोगे चलेगा। आपके कितने कम ट्रेड हो ज़्यादा ट्रेड हो उससे फर्क नहीं पड़ता। एक साल के 50 ट्रेड भी करोगे ना फिर भी चलेगा, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए उस ट्रेड में। भले उसमें से 25 आपके एसएल जाए, लेकिन लॉजिकल एसएल कि हाँ मेरा एसएल गया। मैं क्या बोलता हूँ, अगर यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट कैंडल बनाता है तो मैं रिस्क लूंगा। एसएल जाता है मान लूंगा, क्योंकि वो लॉजिकल एसएल है। ये क्या एसएल है, यहाँ पे जाके अभी एसएल हिट हो गया, ये तो लॉजिक ही नहीं है इसके पीछे कुछ। मार्केट तो इसके बीच में खड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें डिसीजन लोगे, नहीं ये नहीं। ये मेरा बड़ा भी एसएल गया तो चलेगा, लेकिन ये छोटा सा एसएल जाने के बाद भी मुझे गिल्ट होता है, फिर उसमें मतलब गिल्टी फील होता है कि ये नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ें मैंने करी है, उसके बाद मैंने वो करना ही बंद कर दिया। फिर मैं एक दिन होल्ड कर लेता हूँ मार्केट में, भले टाइम हो जाए। होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। वीडियो 3 की मांग कर रहे थे, बायर सेलर साइकोलॉजी की। मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ना उस पर बिलीव करो यार, वही होता है, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। प्राइस एक्शन में क्या ही करोगे, और मार्केट के प्राइस को ही समझोगे ना, तो प्राइस क्या है, ये कैंडल ही तो प्राइस है, ये कैंडल ही तो प्राइस है। अब प्राइस का बिहेवियर क्या होता है, ये तो बिहेवियर है प्राइस का। ये बिहेव किया ना इसने, बिहेव करना मतलब क्या, एक्ट करना उस पर, मतलब ये प्राइस का बिहेवियर है। तो इसको देखो क्या हो रहा है और अभी क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, बस यही आपको समझना है। मार्केट में कितना भी कंफ्यूजन हो, मार्केट में कोई कंफ्यूजन होता नहीं, कितना भी गंदा चार्ट आ जाए। अब यहाँ पे देखना मार्केट नीचे गया ऊपर गया, इसमें क्या दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो यहाँ तक मार्केट ने पुल बैक करना चाहिए था यहाँ से जाके, क्योंकि यही तो पुल बैक एरिया हो सकता है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनता है मार्केट का, ये होना चाहिए था। अब जैसे ही यहाँ पे आपको देखो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेलिंग का यहाँ पे व्यू रख रहे हो, क्या यहाँ पे आपको दिख रही है कोई वीकनेस, यहाँ पे कुछ वीकनेस दिखी आपको, सीधा तोड़ के चला गया, तो छोड़ दो ना उसको। बस यही तो होता है। क्या आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है ट्रेडिंग करने में, नहीं, लेकिन आपको ये मुंह पकड़ना है अपसाइड का, इसकी दिक्कत है आपको। ये आपकी जब तक दिक्कत रहेगी वो आपका अकाउंट रेड ही रहेगा, क्योंकि मेरा भी रेड ही था तब तक। जब तक वो अकाउंट ग्रीन तभी होगा जब आप सिस्टमेटिकली काम करोगे। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है कि यार ये हाई है, ये है,
ये होने के बाद, ये होने के बाद ऐसा होना चाहिए। आप यहाँ पे सेलिंग के लिए बैठे हो, आपको ग्रीन ही कैंडल दिख रही है, जा रहा है ऊपर, जाने दो। दूसरे दिन यहाँ पे ओपन हो रहा है मार्केट, क्या लेना देना है भाई आपको? कुछ लेना देना नहीं है। ट्रेंड थोड़ी चेंज हुआ है, अपसाइड जाओगे तो जो हाई तो ब्रेक होने चाहिए। तो क्या हुआ मार्केट, अब मार्केट एक दिन तो आएगा ना इस हाई के पास मार्केट जाएगा, अब सेल करो ना, क्योंकि इस मार्केट का व्यू ही सेलिंग का है। जैसे कि ये स्ट्रक्चर मार्केट का जैसे ये बन रहा है, भले ही मार्केट यहाँ तक आ जाए, लेकिन है तो सेलिंग का स्ट्रक्चर। अभी थोड़ी ना ट्रेंड चेंज होगा, ऐसा ही भी तो ट्रेंड हो सकता है ना मार्केट का, बार बार एक हाई भी टेस्ट करके फिर से मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। तो यही तो आपका व्यू होना चाहिए, सिंपल स्ट्रक्चर मार्केट का। तो जब भी मार्केट इसके ऊपर आपके पुल बैक के एरिया के ऊपर जा रहा है तो इसको छोड़ दो। लेकिन आप क्या करते हो यहाँ पे रिग्रेट, आपको सबसे पहले रिग्रेट तो यहाँ की ये मूव नहीं पकड़ पाया। अब दूसरे दिन मार्केट यहाँ पे ओपन होगा ना, आपको लगेगा कि पहले दिन बुलिश था, अब भी बुलिश रहेगा, मतलब ये भूल गए, ये जो कर रहे थे आप यहाँ पे, ये जो आप यहाँ पे व्यू था आपका, भूल गए उसको, उसको भूल गए, अब इसमें घुस गए। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आज का व्यू था वो भूल गए, अब सिंपल यहाँ से अपसाइड जाओगे, अब कोई ना कोई डे हाइक पे जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा, धड़ाम से सेलिंग आएगी। यही तो होता है, यही तो आपकी सिंपल सी दिक्कत है। आपको क्या करना है, रजिस्टेंस पे मार्केट जा रहा है ना यहाँ पे, तो आपका अगर ट्रेंड ही निगेटिव चल रहा है इस तरीके से, तो भले ही मार्केट पहले हाई को टेस्ट कर ले, लेकिन ट्रेंड चेंज थोड़ी हुआ है, फिर से सेलिंग ही आएगी मार्केट में। भले आप इस लो तक सेलिंग ना करो, लेकिन इस लो तक तो सेलिंग कर सकते हो मार्केट में, क्योंकि सेलर ज़्यादा पावरफुल है। तो ये मूव आपके हाथ से चला गया, ये चला गया, ये चला गया, लेकिन यहाँ पे आपको वीकनेस दिख रही है। अब कैसे वीकनेस कैसे देखते हैं यार, इसको समझो। सबसे पहले क्या होती है एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट कोई मतलब रूल नहीं है मेरा। यहाँ पे जाके देखो, नीचे गया, फिर से ऊपर गया, फिर से पुल बैक, पॉजिटिविटी है ना मार्केट में। मार्केट निगेटिव है लेकिन पॉजिटिविटी है, जैसे ही हमें निगेटिविटी दिखेगी हम उसमें घुसेंगे। लेकिन कब निगेटिविटी हमारे लेवल पे, क्यों यहाँ पे क्यों नहीं कोई डिसीजन बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे निगेटिविटी भी दिखती ना, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि वो लेवल थोड़ी है, उसके नीचे ऊपर निकल चुका, तो ये हाई ही है, यहाँ से ही बड़ा मूव आएगा। मैं क्या बोलता हूँ, बड़ा मूव कहाँ से आता है मार्केट में, तो यही से बड़ा मूव आएगा मार्केट में। यही से बड़ा मूव नहीं आएगा, ये यहाँ पे सेलिंग है, ये बड़ा मूव नहीं आया, लेकिन यहाँ से बड़ा मूव आया। क्यों आया, क्योंकि चार्ट वो बड़े टाइम फ्रेम पे उस तरीके से चल रहा है, आप उसको ही इंतजार में बैठे हो। तो जैसे ही मार्केट ऊपर गया, फिर से पुल बैक, ऊपर गया, फिर से पुल बैक, क्या है अभी, क्या हाई को क्रॉस कर पा रहा है, अब लो को क्रॉस कर दिया। तो क्या आपको एक स्विंग मिला डाउन ट्रेंड का। अब ये वाला जो स्विंग आपको मिला, ये स्विंग क्या आपको इसमें कभी दिखा, क्या दिखा आपको कुछ स्विंग इस तरीके से, क्या आपको कुछ स्विंग दिख रहे हैं यहाँ पे, सारे के सारे स्विंग यहाँ पे अप ट्रेंड के हैं। देखो ये भी अप ट्रेंड का, छोटे छोटे भी देखो, लेकिन ये अभी डाउन ट्रेंड का स्विंग है। इसके ऊपर का एसएल लगा दो, ये आपका एंट्री हो जाएगी, टारगेट ले लो नीचे का, वो सपोर्ट कहाँ पे, बड़े टाइम फ्रेम पे देखो ना, ऐसे इस तरीके से देखो मार्केट को, ये आपके सपोर्ट, ये आपका टारगेट। तो ये कितना बड़ा मूव है, बना लिया पैसा। अब उसके बाद में शांति से बैठो, देखो इसके नीचे फिर से जाके ऐसा पुल बैक करता है क्या। बस यही करना है अपने को, ज़्यादा मार्केट में दिमाग लगाना नहीं है। होप आपको समझ में आ चुका होगा, वीडियो भी बड़ा हो चुका है, और देखो ये ऐसा ही है, ये साइडवेज ही रह रहा है मार्केट। ये आप कह ही नहीं सकते कब तक करेगा, करने दो इसको, एक दिन लगाए, दो दिन लगाए, करने दो। इसके बीच में क्या करता है मार्केट, इसके बीच में कर, जब तक किसी हाई के ऊपर सस्टेन होकर ब्रेकआउट नहीं करेगा ना, तब तक अपसाइड नहीं जाना अपने को। और जब तक मार्केट नीचे आएगा तो यही तो होप में रहोगे। देखो जैसे कि मैंने ये आपको बताया था कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जाने के बाद एक हाई टेस्ट किया, फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया ना उसका, देखो कंटिन्यू किया। तो अभी भी तो मार्केट ये हाई बना के आया है, तो मार्केट का क्या, ये पुल बैक था, मार्केट नीचे आना चाहिए था। अब नीचे आने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, अपने हाई को, पहला हाई तो इसने ब्रेक कर दिया, तो इसलिए कुछ तो नया हो रहा है मार्केट में, तो ये पुल बैक करके अपसाइड जाने के चांसेस है। लेकिन ये हाई ब्रेक होने के तब तक नहीं बोल सकते आप। अगर यहाँ पे आपको कुछ वीकनेस दिखती है तो सेलिंग करो मार्केट में, ये मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, भले ही एसएल चला जाए। और यहाँ पे अगर आपको दिखता है तो बाइंग करो मार्केट में। इसके बीच का एरिया, ये दोनों के बीच क्या होगा, कैसे, सेलर बायर, ये एरिया बीच का एरिया, इसके अंदर छोटे छोटे मूव स्पाइक आएंगे, बस इतना ही है। बड़ा मूव, ये एक तो यहाँ से अपसाइड बड़ा मूव आएगा, एक तो यहाँ से सेलिंग का बड़ा मूव आएगा, बस सिंपल। या तो फिर इसके नीचे सस्टेन करने पे एक बड़ा मूव आपको यहाँ तक मिलेगा। दो तीन ही तो पॉइंट है यहाँ पे बड़े मूव के, तो बड़ा मूव का व्यू है, तो फिर बड़ा टारगेट लगा के रखना उस दिन। और आज के दिन क्या करना है आपको, अब ट्रेड करना ही नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे शॉर्ट टाइम पे कुछ दिखता है आपको, अगर यहाँ पे दिखता है एक छोटी सी अगर रेंज क्रिएट होती है, तो छोटा सा टारगेट लेने की कोशिश करो। ये होता है ट्रेडिंग, कब बड़ा टारगेट लेना है, कब। मैं तो कभी कभी क्या करता हूँ, अवॉइड ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर एक बड़ा मोमेंटम कैच कर लिया,
भाई 1 महीने की कमाई हो जाएंगी उसमें। अगर आपने 2 भी ऐसे बड़े बड़े मूव कैप्चर कर ली ना, जैसे कि ये मूव है यहाँ पे, जैसे कि आपने देखो ये भी पुल बैक कितना आसान था। जैसे आपको समझ में आ गया कि मार्केट में आपने यहाँ से यहाँ तक पुल बैक किया, अब मार्केट फिर से सपोर्ट के नीचे गया, पुल बैक सेल, कितना सिंपल है। यहाँ पे है कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ फिबोनाची लगा देना। यहाँ पे इसके 0.3 की लेवल आएगी या फिर 0.5 की लेवल आएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे लगा दिया, देखो 0.3 0.5 के बीच में। अब आपको अगर आप बोल रहे हो कि भाई मैंने तो यहाँ पे ये लेवल ड्रॉ करके रखी थी कि यहाँ तक पुल बैक आएगा, मतलब पुल बैक मतलब कैसे, ये जो यहाँ पे सिंपल सा सपोर्ट है, ये अभी रजिस्टेंस बन सकता है मार्केट का, और यहाँ पे फिबोनाची का 38 लेवल तो यहाँ पे आ रही है, 0.5 यहाँ पे आ रही है, तो एक जोन बन गया। तो आपको वीकनेस कहाँ पे दिखती है, वो तो वो वही तो एक लेवल होती है ना। वीकनेस कहाँ पे दिखती है, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक स्विंग बना, ये बुलिश स्विंग है, फिर से एक स्विंग बना, बुलिश स्विंग है। अब यहाँ पे एक स्विंग बना, क्या ये स्विंग कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, लेकिन क्या आपको यहाँ पे एक स्विंग ऐसा दिख रहा है जो सेलिंग का स्विंग है। यहाँ पे एंट्री करो, यहाँ पे एसएल लगाओ, टारगेट क्या रखोगे, बड़ा टारगेट रखना है, क्योंकि बड़ा पुल बैक है मार्केट का। ये पुल बैक होने के बाद ये पुल बैक है तो ये टारगेट रहेगा आपका, ये लो। देखो मार्केट गिरा कि नहीं। तो अगर आपने ऐसे मोमेंटम कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, जो कि ये मूव हो गया, ये सपोर्ट के नीचे मार्केट जाने के बाद ये मूव होगा, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, इस सपोर्ट के नीचे जाने के बाद यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इसके नीचे जाने के बाद ये मूव आएगा, तो ये मूव था वो इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे अगर आप ये मूव कैप्चर कर लिए, तो आपने 1 महीने के अंदर 1 2 3 बड़े बड़े मूव कैप्चर कर लिए, पूरे महीने की कमाई हो गई। लोग इतना कमाते भी नहीं है महीने में हर दिन ट्रेड करके, बस यही समझाना चाहता हूँ। अब वो 40 मिनट का वीडियो हो या 50 मिनट का, मुझे उससे कोई लेना देना है नहीं। मुझे पता है कि मेरा चैनल छोटा है, उस पर बड़े बड़े टाइम जोन के अगर वीडियो में अपलोड करूँगा तो वो वायरल होंगे ही नहीं, जाएंगे ना, व्यू ही नहीं आएंगे उस पर। लेकिन जो लोग मुझे टेलीग्राम पे देखते हैं उतने तो 7 8 लोग देखेंगे, वो सीख लेंगे मार्केट का। क्योंकि सिखाना कोई 5 मिनट का काम नहीं होता। अगर कोई 5 5 मिनट की वीडियो अपलोड करा उसके वो सीख नहीं पाओगे। बड़े ट्रेड जैसे कि घनश्याम सर है, घनश्याम सर को देखो, बड़े बड़े वीडियो है उनके 30 40, आधी ट्रेडिंग तो मैं उनसे ही सीखा हूँ, ये प्राइस एक्शन सब कुछ उनसे ही सीखा हूँ। कुछ मेरा दिमाग लगाया है, कुछ उनके तो सारा चैनल मैंने देख लिया है। ऐसा नहीं कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, जाके देखो उनके भी वीडियो, बढ़िया मूवमेंट है, बढ़िया वीडियो आपको बताएंगे वो। उसमें से एक नंबर प्राइस एक्शन सीखा है उन्होंने, लेकिन समझने के लिए समझना पड़ता है। अब उसको भी सिंप्लीफाइड करके मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल होता है, किसी कोर्स को बाय करने की ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कि कोर्स बाय करेंगे तभी आपको प्रॉफिट में जाओगे, कुछ नहीं। बस बहुत सिंपल चीज़ें सिखाई है। लब लाइव मार्केट में देखो क्या हो रही, ग्रीन कैंडल बन रही है। अब ये ग्रीन कैंडल अगर मैं प्रेडिक्ट कर लेता, आप बोलोगे और भाई इसको कैसे पता, अरे भाई सिंपल है ना, ये बिहेवियर देखो ना, यहाँ पे भी ऐसा किया था, यहाँ पे भी ऐसा किया था। तो मैंने क्या बोला कि जब ये रेड कैंडल बनी भी नहीं थी तब क्या बोला, मार्केट नीचे आएगा। अब यहाँ पे मार्केट जाके फिर से ये एक रेड कैंडल करने की कोशिश करेंगे, और क्या पता फिर से बाहर इसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। यही हो सकता है ना। तो यही तो हो रहा है मार्केट में फिर से। तो यही मार्केट कर रहा है, इस तरीके से जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखना ये है कि हाई क्रॉस कर पाता है क्या, क्योंकि अब तक तो नहीं किया। हो सकता है यहाँ पे एक लोअर हाई लग जाए फिर से, भाई फिर से मार्केट नीचे आ जाएगा सपोर्ट पे, फिर से यहाँ पे कोशिश, और फिर साइडवेज या तो नीचे निकलेगा या तो ऊपर किसी हाई पे सस्टेन करके ऊपर निकलेगा, सिंपल। बस इससे ज़्यादा कुछ प्लान होना भी नहीं चाहिए। और यही होती है ट्रेडिंग, और पैसा हमेशा बनेगा अगर ऐसे करोगे सिस्टमेटिकली। महीने के अगर 4 5 ट्रेड ही करोगे, लेकिन बड़े बड़े करोगे। समझ में आया? सो ठीक है अभी। और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आपको कमेंट में पूछना है। आपको मुझे प्यार बहुत देना है यार, लाइक और कमेंट चाहिए यार। 100 के ऊपर तो व्यू क्रॉस नहीं होते, उतने में तो थोड़ा सा तो लाइक किया करो, तभी तो कुछ ना कुछ और आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। सो टेक केयर गाइज, और इसी चीज़ को प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।